वेलकम टू माय स्टूडेंट। आपको हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बताएंगे और पूरा डिटेल में बताएंगे, इसकी डिफिनीशन समझाएंगे अच्छे से। तो आप देखिएगा और पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। समझने की पूरी कोशिश करिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या है, कैसे इसका यूज है, क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। वेलकम टू माय स्टूडेंट। आपको हम बताएंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। एक क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग में आएगा, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू कराएंगे, पूरा समझ में आएगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैप ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन। इट्स ओरिजिनल फंक्शन का क्या होता है, एक प्रकार का मैप होता है। ओरिजिनल फंक्शन स्पेस टू अनदर फंक्शन। जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्पेस मतलब अलग हो जाता है दूसरे फंक्शन में। यानी किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यक्स है तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इंटीग्रल, दूसरे भाषा में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। न्यू फंक्शन एफ वाई इज इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्टिंग फंक्शन। यानी एफ वाई है तो दूसरे फंक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक फंक्शन होता है, कर्नल फंक्शन होता है, जिसे कर्नल फंक्शन बोलते हैं, जिसकी एक सुटेबल लिमिट होती है। जैसे एफ वाई है तो शुरू कराएंगे क्या, कर्नल फंक्शन एफ वाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए, ये एक फंक्शन होगा एफ वाई, जो चेंज हो गया किस में हो जाएगा, स्मॉल एफ वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनीशन थी कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, जैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है एफ एस ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद कर्नल। जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यस के फॉर्म में मिलेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी तक। ये आई है, इंटीग्रेशन कहाँ से हो जाएगा, ए से बी तक। ये फंक्शन एफ एक्स और एक कर्नल फंक्शन यस के फॉर्म में आएगा। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, यस के फॉर्म में। अब ध्यान दीजिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे है, इसका करेंगे तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस एस डी एक्स। इसमें ई की पावर माइनस एस क्या है, ये कर्नल फंक्शन है। यानी एक कर्नल फंक्शन आएगा ही आएगा फंक्शन में। ओके। अब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स है, कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर√2 माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एफ एक्स। ये इसमें कर्नल फंक्शन क्या आएगा, ई की पावर माइनस आई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके। और इसका किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना हो, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट एफ एस के फॉर्म में आएगा। अगर आपको एफ एस दिया गया हो तो क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ एफ एस लिखेंगे, 1/√π से मल्टीप्लाई करेंगे और ई की पावर माइनस आई एस इसका कर्नल फंक्शन हो जाएगा। ओके। इसी तरीके से साइन ट्रांसफॉर्म होता है, साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। साइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का करेंगे तो इसमें अंडर√2/π मल्टीप्लाई होगा, इसमें लिमिट 0 से इन्फाइनाइट होगी, फंक्शन होगा, और इसमें कर्नल फंक्शन क्या होगा, साइन एस एक्स होगा। उस फंक्शन में क्या आ जाएगा, साइन एस एक्स आ जाएगा। और इसका जब इन्वर्स करेंगे तो फंक्शन वही होगा, एफ एक्स के जहाँ पर एस आएगा और कर्नल फंक्शन आपका वही होगा। यानी कर्नल फंक्शन एफ एस और 1/√π मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होगा। तो बच्चों, ये मैंने ट्रांसफॉर्म आपको बताया। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आगे हमें बताना है अभी कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों कोसाइन ट्रांसफॉर्म आएगा तो इसमें जो कर्नल फंक्शन होगा आपका कॉस एक्स होगा। वही फार्मूला है जैसे साइन ट्रांसफॉर्म में था, एफ एक्स √2/π मल्टीप्लाई होगा। ये फंक्शन एफ एक्स उठ के यहाँ आएगा और इसमें कर्नल फंक्शन कॉस एस एक्स मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा आपका यस के फॉर्म में आएगा। और इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जहाँ एफ एक्स लिखा है वहाँ क्या मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। कर्नल फंक्शन वही होगा और लिमिट भी वही रहेगी, √2/π से मल्टीप्लाई होगा। इसमें एक्स में रिजल्ट आएगा और इस वाले में किस में रिजल्ट आता है, इस वाले में रिजल्ट जो आएगा वो यस के फॉर्म में आएगा। ओके। तो इस तरह से कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मैंने बताया फार्मूला और इन्वर्स भी बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे भी हम क्वेश्चन कराते हैं।
तो जैसा लगेगा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि बच्चों के नाम मुझे याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, आपके पूरा समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म से आना ही आना है, बहुत आसान होता है बच्चों, थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस फंक्शन का क्या करना है, साइन ट्रांसफॉर्म करना है। ये फंक्शन f(x) दिया गया है, ओके। तो ये f(x) है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, इंटीग्रेशन खींचेंगे 2/π से 0 से इन्फिनिट। ये फंक्शन f(x) है, साइन sx dx है। अब इस फंक्शन को उठा के यहाँ हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ओके। समझ में आया? इस फंक्शन को उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर पाना मुश्किल है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाना मुश्किल है। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे चलिए बताता हूँ मैं। इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट, तो इसका एक प्रोसेस है, इसको हम यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। इधर यस है, dy/ds इधर करें, तो डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो यक्स में तो होगा नहीं, जिसमें यस का फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसमें cos sx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, sin sx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos sx। अब इसमें ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें sx लिखा हुआ है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, यस का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा x, dy/ds sx करेंगे तो यस का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा x, तो यहाँ x लिखा है, x कैंसिल कर दिया। अब आपका इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है e⁴ax cos bx dx। e⁴ax क्या हो जाएगा, a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx, ये होगा। तो बच्चों देखिए ये फार्मूला होता है जैसा कि अभी मैंने बताया। इसमें देखिए a की वैल्यू क्या है, -a है, और जो s की वैल्यू है, जो b है, वो हमारा क्या है, s है। a इक्वल टू पुट करेंगे -a और b इक्वल टू पुट करेंगे यस। a की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ a की वैल्यू क्या पुट करेंगे -a और a² प्लस b², तो b की वैल्यू कितनी है यस, तो ये क्या हो जाएगा यस²। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ देखिए -a पुट करेंगे और cos bs है, तो b की यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यस पुट करेंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पुट करेंगे यस, और cos sx हो जाएगा। अब ये आपका पूरा हो गया बच्चों। अपर लिमिट पुट करेंगे, e⁻∞ क्या होता है 0, अपर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा 0 हो जाएगा, ओके। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, जहाँ x लिखा है वहाँ 0, जहाँ x लिखा है वहाँ 0, तो sin 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस a² प्लस a²। तो यहाँ पर जब हमने 0 पुट किया लोअर लिमिट को, तो e⁴0 हुआ, यहाँ पर cos 0 और यहाँ पर sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो a में 1 मल्टीप्लाई हुआ और माइनस माइनस प्लस a हो गया, ये आपका बन गया। अब बच्चों इधर dy/ds लिखा हुआ है, इसको हमें हटाना है, हमें निकालना है fs। तो इसके लिए हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो इसीलिए ये कट जाएगा, fs बचेगा। और इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ 1/a कांस्टेंट था, ये 1/a बाहर, और a² है तो यहाँ पर a आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका tan इनवर्स s/a आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हटा तो कांस्टेंट ऐड हुआ, शुरू में जो यस था वो 0 था, तो आपका fs शुरुआत में ही भी 0 होगा। यहाँ 0 पुट करिए, ये 0, यस की वैल्यू 0, tan इनवर्स 0, सी की वैल्यू 0, इस सी की वैल्यू उठाएंगे यहाँ पुट कर देंगे बच्चों, आपका ये फार्मूला, ये आपका रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरीके से ये आपका रिज़ल्ट हुआ
पूरी साइन ट्रांसफॉर्म का। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जैसा होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा मेरा कोशिश है कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए, और इसको हमें बताइएगा कैसा लगा वीडियो। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में पूरे ट्रांसफॉर्म करना है, ना साइन ट्रांसफॉर्म है और ना तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, केवल फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, चलिए देखिए। f स्मॉल x इंटीग्रेशन होगा 1/2 पाई लिमिट माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट fx e की पावर i s x dx। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर a है, a लिखा हुआ है, ये मॉडुलस टूटेगा। ये जब मॉडुलस टूटेगा बच्चों तो लिमिट लगेगी -a से +a। ये माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट ख़त्म हो जाएगा, ये मॉडुलस टूटेगा तो -a से +a। fx की वैल्यू क्या है इसमें 1 e की पावर i s x dx। इसमें i s x क्या है, कर्नल फंक्शन है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 पाई e की पावर i s x, x के बगल में क्या है i s, तो i s डिवाइड हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी a से -a। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जहाँ x लिखा है वहाँ लिमिट पुट होगा i s a लोअर लिमिट माइनस i s a अपॉन i s। ओके, अब इसको हम चाहें तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन का फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत यूज़ होने वाला है। e की पावर i x माइनस i x अपॉन 2i। तो इसमें देखिए 2 नहीं है तो 2 बनाते हैं। 2 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड करेंगे। 2 पाई ये से यहाँ छोड़े, e की पावर i s a माइनस i s a अपॉन 2i। अब ये हमारा बन जाएगा फार्मूला। इस 2 को √4 लिखा हमने, और 2 पाई 1/s, ये साइन आपका बनेगा एस ए। इसको 4 को ले लेके 4/2 पाई साइन एस ए बाई एस, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2/पाई साइन एस ए अपॉन एस। ये आपका बनेगा एफ एस। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और आपका तैयार हुआ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताते हो तो अच्छा लगता है, और उससे मनोबल बढ़ेगा। ढेर सारे और क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। बच्चों एक सवाल और है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है e की पावर माइनस आई एक्स स्क्वायर का। तो इस फंक्शन का निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर f(x) की वैल्यू पुट कराएंगे, e की पावर आई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा i माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस i एस एक्स। अब इसमें यस स्क्वायर बाई 4a घटाया गया और जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे हम रीज़न अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कोई फार्मूला बन गया है, माइनस इसमें कॉमन कर लिया गया है, x√a माइनस आई एस, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू यही मिल जाएगी। और इसको तोड़ दिया गया है, यस स्क्वायर बाई 4a को क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये इतना फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, अब इसको t मानेंगे, इसको t मान लें या इसमें y मान लें और डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आपका क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, और a यहाँ अपॉन में चला जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपकी ये वैल्यू बन गई
ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये कांस्टेंट था, इसको बाहर निकालिए बच्चों। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते तो ए और आई एस इसमें क्या होता, डिवाइड होता। उससे बचने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो ये बन गया फार्मूला, और इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट पाई होती है, ओके। ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई पुट कर देंगे, और इसको रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 ये आएगा। तो इस तरह से एक सवाल था, ये एकेटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए आप इसको भी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ थोड़ी दिक्कत है, यहाँ बनाने की कोशिश किया गया है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ना होगा था एक्स स्क्वायर के लिए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे बताते हैं। ई की पावर माइनस ए एक्स है, ये फार्मूला होता है कोसाइन का। कर्नल फंक्शन आपका कास एस एक्स है, जहाँ एफ एक्स लिखा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, ई की पावर माइनस आई एक्स, और यहाँ पर लगा देंगे ये वाला फार्मूला। अभी मैंने इस पर एक क्वेश्चन कराया है आपको, उसी के हिसाब से ये हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कराएंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बचेगा, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कोसाइन का एक सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन में भी कोसाइन का है, ठीक है। इसमें देखिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला होता है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया। इसमें एफ एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, और कास एस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पार्ट बन जाएगा। यहाँ देखिए छूट गया था तो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब यहाँ अलग फार्मूला चल जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ अलग फार्मूला चलेगा और ये आएगा। फिर अपर लिमिट चलाएंगे माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा, केवल कास वाला पोर्शन बचेगा, कास 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 अपॉन यहाँ 5, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका 5 × 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको लगाइएगा, तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल ये सवाल आ सकता है इस बार। कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये फार्मूला होता है। अब एफ एक्स आपका ये पूरा है, ये फार्मूला याद हो गया होगा, अंडर रूट 2 पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स। तो ये टूटेगा 0 से 1, 1 से 2 और 2 से ज़्यादा। तो ये देखिए पीस वाइज टूटता हुआ चला गया। कहाँ से टूटा, 0 से 1, और 0 से 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू पुट किया गया, फिर 1 से 2 यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट किया गया, और फिर 2 से इन्फिनिट एफ एक्स की वैल्यू पुट किया गया 0, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बाई पार्ट, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स, एक्स के बगल में यस लिखा है इसलिए डिवाइड हो गया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 हो जाएगा। फिर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का माइनस कॉस होता है, एक्स के बगल में यस लिखा है इसलिए यस डिवाइड हो जाएगा। ये आपका हो गया। फिर लिमिट चल जाएगी 0 से 1। इसके बाद में यहाँ भी बाई पार्ट वाला इंटीग्रेशन करेंगे। पहले लिखे कॉस का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स डिवाइड बाई यस, फिर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का क्या आ जाएगा 1, फिर कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस एस स्क्वायर। फिर लिमिट क्या चलेगी 1 से 2, ओके। अगला ये 0 है इसलिए पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए लिमिट कैसे पुट करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अपर लिमिट यहाँ पुट होगी, एक्स के यहाँ पर क्या होगा 1, एक्स के यहाँ पर 1, एक्स के यहाँ पर 1। फिर लोअर लिमिट पुट होगा, तो लोअर लिमिट में जैसे हम यहाँ एक्स 0 करेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में यहाँ पर कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर लोअर लिमिट में लगा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए अपर लिमिट जहाँ एक्स लिखा है वहाँ 2 पुट करेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये अपर लिमिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स के यहाँ पर 2 आएगा तो 2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर। फिर माइनस लोअर लिमिट जहाँ एक्स लिखा है वहाँ 1 पुट करेंगे
तो 2 में से 1 घटेगा 1, साइन एस बाई एस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस एस स्क्वायर। ठीक, अब इन सबको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। देखिए जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर यस यहाँ है, यस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस, ये 2 कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस, और यहाँ देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, और साइन एस एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल कर देंगे, ये बचा। पूरे का एलसीएम एस स्क्वायर लिया, ये वैल्यू आ गई। कास 2s को तोड़ सकते हैं। कास 2s का क्या फार्मूला होता है? कास 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 साइन स्क्वायर एस माइनस 1। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इससे देखिए यहाँ पर 2 कास एस लिखा है, 2 कास एस लिखा है, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कास एस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस एस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आंसर हुआ है, और ये सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में इस बार के लिए, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बच्चों इसलिए हमने कॉस ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको बताया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, एग्जाम्पल बेस्ड है, तो इसको भी आप देख लीजिए कैसे लगा है, और इस पर खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगाने की कोशिश करिए, आपका आंसर आएगा ज़रूर। ओके, देखिए इसको कैसे लगा है, इसको आप खुद से लगाइएगा। तो इस तरह से मैंने आपको साइन ट्रांसफॉर्म को साइन ट्रांसफॉर्म बताने की कोशिश किया, और प्रैक्टिस करिएगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।